राधिका ने अपने हाथों को फैलाया और चेहरे को ऊपर करके वह मुस्कुरा दी, मानो आज मरने में ही उसे खुशी मिल रही हो। कुछ देर तक वह यूं ही खड़ी रही, फिर उसने अपने कदम बढ़ाए और छत के किनारे पर आकर फिर से उसने अपने हाथों को फैलाकर आंखों को बंद करके बोलू, अलविदा डियर जिंदगी। और राधिका ने छलांग लगा दी। राधिका ने बारिश के सुहाने मौसम में मरने का रास्ता चुना, लेकिन अफसोस, वह जब छत से गिरी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, जिससे राधिका लटक गई। उसका सिर नीचे झुका हुआ था, जिससे उसे जमीन दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए तो वह सहम गई थी कि वो गिरती तो उसका क्या होता, लेकिन फिर अपनी जिंदगी की हकीकत को याद करके उसे गुस्सा भी आया और उसने अपने सिर को उठाकर उसका हाथ थामने वाले चेहरे को देखा तो राज ने राधिका का हाथ थामा था। झमाझम बिजली और मूसलाधार बारिश की बूंदें राज के घूरते चेहरे से होती हुई राधिका के मासूमियत और उदासीन चेहरे पर गिर रही थी। राधिका ने राज को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि राज बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वह हैंडसम सा चेहरा, उस पर उसकी गुरूर से भरी आंखें और बारिश की बूंदें, यह सब मिलकर राज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी, जिसमें एक पल के लिए तो राधिका के दिल में भी आग सी लग गई थी। लेकिन फिर राधिका ने अपने दूसरे हाथ से राज के हाथ को छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया तो राज ने अपने दूसरे हाथ से राधिका के दूसरे हाथ को भी पकड़ लिया, जिससे राधिका का जो छूटने का इरादा था वो वहीं थम गया। अब राधिका राज को गुस्से से घूरने लगी, लेकिन राज अपने पहले वाले अंदाज में ही था, राधिका को निहार रहा था। राज ने राधिका को ऊपर की ओर खींचा तो राधिका छत की मेड़ तक आई, तभी राज ने उसे छोड़ दिया। राधिका राज के ऊपर जा गिरी, जिससे राज ने उसकी कमर के चारों ओर अपने हाथ को लपेट लिया और दूसरे हाथ को उसके सिर के नीचे लगाकर बोला, जिंदगी इतनी भी सस्ती नहीं है कि जब मन करे छलांग लगा दी जाए। राधिका अपने आप को राज के इतने करीब पाकर होश खो बैठी थी। उसका दिल इंजन की भांति चल रहा था, जिसे राज आसानी से सुन सकता था। राज राधिका को डांट रहा था, लेकिन राधिका तो अब भी राज के करीब होने से अजीब सी शून्यता में चली गई थी। उसे राज की आवाज़ सुनाई तो दे रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। अब जब राज ने जी भर कर उसे डांट लिया और राधिका का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो राज ने उसकी कमर को खींचकर खुद के और करीब कर लिया, जिससे राधिका अब होश में आई और राज से दूर होने की कोशिश करने लगी। लेकिन राज ने उसे नहीं छोड़ा और अपना सवाल फिर से दोहराया, तुम यहाँ से कूदी क्यों? राधिका ने राज की आंखों में देखा, जिसमें अब ना तो गुस्सा था ना गुरूर। इस बार राज की आंखों में राधिका को अपने लिए परवाह दिखाई दी, इसीलिए राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहने के लिए अपने आप को तैयार कर ही रही थी कि राज फिर बोला, ये आंसू तुम्हारे आसपास ही जमे रहते हैं ना? ये तैयार रहते हैं कि जब मैं तुमसे कोई सवाल करूं तभी ये छलक जाएं। राज की बात पर राधिका आंसुओं से भरी आंखें और बारिश के सुहाने मौसम में हल्की सी हंसी। जैसे ही वह हंसी, उसकी आंखें बंद हो गई और चेहरा थोड़ा झुक गया, जिससे आंसू फिर बिना किसी रुकावट के बाहर आ गए। इस बार राज राधिका को देखता ही रह गया। उसने पहली बार राधिका के चेहरे पर मुस्कान देखी थी, वो भी रोते हुए। राज भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन राधिका की नज़रों से बचकर। राज को आज पहली बार सुकून मिला, जिसकी तलाश करके वो थक चुका था। आज राधिका के करीब होने से उसकी अंतर आत्मा खुश थी। ऐसी खुशी आज से पहले उसे कभी नहीं हुई थी। राधिका ने आंखें खोली तो राज अब भी वैसे ही उसे देख रहा था। तो राधिका ने राज को अपने दोनों हाथों से राज के सीने पर हाथ रख कर कहा, प्लीज़ लिव मी। राज ने एक झटके में उसे छोड़ दिया और उससे दूर हो गया। राधिका ने भी अपनी आंखों को मसला और वहां से जाने लगी तो राज ने कहा,
आज तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगली बार मरने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। राधिका ने कुछ नहीं कहा। उसने राज की भी आधी अधूरी बात सुनी और वहां से चली गई। राज अब राधिका पर गुस्सा नहीं था और न ही उसके जवाब न देने पर वह जबरदस्ती करने वाला था। उसे खुद नहीं पता था कि वो राधिका के इतने करीब क्यों आया। राज ने आंखें बंद की और कुछ देर पहले की बातें सोचने लगा। जब राधिका ने राज को थप्पड़ मारा और वो बाहर चली गई तो राज कुछ देर तक बैठा राधिका को सोचता रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, साफ साफ बात क्यों नहीं करती है। राज उठा और राधिका से फेस टू फेस बात करने के लिए बाहर आया, लेकिन राधिका बाहर कहीं नहीं थी। तो उसने नौकरों से पता किया। तभी सोनू ने उसे बताया कि राधिका को उसने छत की ओर जाते देखा है और बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, तो शायद बारिश का मजा ले रही है। राज भी छत पर आ गया। उस वक्त राधिका अपने हाथों को फैलाकर आसमान से बातें कर रही थी। राज उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन उसे यह आभास नहीं था कि राधिका चलते चलते किनारे तक जाकर छलांग लगा देगी। जब राधिका ने कहा कि अब वो और नहीं जी सकती और अपने पापा से माफ़ी मांग रही थी, तब राज समझ गया कि अब ये बेवकूफ़ी करने वाली है। तभी राज ने फुर्ती दिखाई और दौड़कर राधिका के पास चला गया। राधिका खुद में इतनी उलझी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि राज उसके आसपास ही है। राज ने आंखें खोली और आसमान की ओर देखकर बोला, आप दोनों भी तो मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मैं तो कभी मरने का नहीं सोचा, तो फिर वो कैसे सोच सकती है? क्या उसके ऐसा सोचने का कारण मैं हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, लेकिन एक मासूम लड़की मेरी वजह से जान दे, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो आज ही उसे मैं उसके घर छोड़ आऊँगा। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मुझे पैसे की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी वजह से कोई लड़की परेशान हो या मुझे गंवारा नहीं है। राज ने लंबी सांस ली और अंदर आ गया। राधिका कमरे में आई और सीधे बाथरूम में चली गई। ठीक उसके पीछे राज भी आ गया, लेकिन बाथरूम को बंद देखकर वह खींचकर बोला, अब मुझे इसके निकलने का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। राज दूसरे रूम में गया और नहाने चला गया। अब रात हो चली थी। एक बार फिर राधिका राज को दिखाई नहीं दी। वह जब से दूसरे रूम से नहाकर आया था, तब से ही लैपटॉप लेकर काम करने लग गया था, क्योंकि आजकल राधिका के चक्कर में उसे कम वक्त मिल पाता था। इसीलिए उसने कुछ देर के लिए काम करने का सोचा था और काम में ऐसा उलझा कि उसे याद ही नहीं रहा कि राधिका से उसे बात भी करनी है। जब वह रिलैक्स होने के लिए सोफे पर पीछे कमर लगाने वाला था, तभी उसे राधिका याद आई और वो फिर से सीधा बैठ गया। राज ने कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन यहाँ राधिका नहीं थी। अब राज ने सिर हिलाया और खुद से कहा, अब कहाँ चली गई ये लड़की? इतना ध्यान तो मैंने खुद का भी नहीं रखा होगा जितना इस लड़की का रखना पड़ रहा है। वो बाहर आया तो देखा राधिका सब नौकरों को लाइन में खड़ा करके उन्हें कुछ समझा रही थी और कभी उन्हें डांट लगाती तो कभी गुस्सा करती। राज ने मुंह बिचकाकर मन ही मन कहा, अजीब लड़की है, थोड़ी देर पहले तो मरने को आतुर थी और अब मेरे नौकरों पर रोब झाड़ रही है। अभी रुक, मैं भी आता हूँ। राज भी उनकी ओर बढ़ गया तो उसके कानों में राधिका की मीठी सी आवाज़ पड़ी। राधिका एक नौकर पर गुस्सा करते हुए बोली, भैया जी, आप दादाजी का रूम साफ करते हैं ना? कहाँ से किया है आपने सफाई का कोर्स? हर कोने में तो जाले लगे हैं, वहाँ रखी चीज़ों पर धूल भी जमी है। आप सारा दिन बस इधर उधर घूमते रहते हैं। एक ही तो काम दिया है आपको, वह भी आप अच्छी तरह से नहीं करते हैं। ये तो ठीक बात नहीं है ना? नौकर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाला था कि राज पर नज़र पड़ते ही वह चुप रह गया और अपनी नज़रों को नीचे कर लिया।
जब राधिका ने नौकर को ऐसे देखा तो वो धीमे और हल्की सी आवाज़ में बोली, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मैं तो बस दादाजी की सेहत के लिए ऐसा कह रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें इनसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, राज ने पीछे से कहा। तो राधिका चौंक गई। उसने भी अपने सिर को झुका लिया, लेकिन वह राज की ओर मुड़ी नहीं तो राज ही उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम सब लोग कामचोर हो गए हो, लगता है नए लोगों को काम पर रखना होगा। राधिका ने तपाक से कहा, नहीं नहीं, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आप इनको काम से मत निकालिएगा प्लीज़। राधिका की नज़रें राज पर ही थी। जब राज ने राधिका को देखा तो उसकी मासूमियत भरी आंखें एक बार फिर राज को भा गई। राधिका एक बच्चे की भांति राज से कह रही थी कि नौकरों को ना निकाले। राज ने भी हामी भर दी तो सब नौकर चले गए। राधिका भी वहां से जाने लगी। तभी राज बोल पड़ा, क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? क्या तुम्हारे सुसाइड करने की वजह मैं हूँ? अगर ऐसा है तो तुम अपने घर जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह कहकर राज जल्दी से वहां से निकल गया। राधिका राज को देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राज ऐसा क्यों बोल कर गया है। कहीं वो उससे थक तो नहीं गया है, या फिर वो नौकरों के साथ ऐसे बातें कर रही थी तब उसे बुरा लगा है। राधिका ने मन ही मन कहा, मेरी जिंदगी में क्या कम मुसीबतें थी जो अब यह चलती फिरती पहेलियों का अड्डा आ गया है। इसका समझ ही नहीं आता है। कभी कहता है दादाजी से दूर रहूं, कभी कहता है माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, कभी कहता बच्चा चाहिए, कभी कहता है क्यों मर रही थी हो, कभी कहता है घर चली जाओ, कभी कहता है तलाक दे दो। आखिर यह चाहता क्या है? जब तलाक देना था तो शादी क्यों करके लाया? रहने देता वहीं। राधिका ने मुंह बनाया और कमरे की ओर कदम बढ़ाया ही था कि फिर वो खुद से बोली, अब कमरे में वो भी पहेलियों का अड्डा मिलेगा। पहले वाली तो सुलझी नहीं और कुछ बोल दिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। और राधिका ने अपना रास्ता चेंज किया और किचन की ओर बढ़ गई। इधर राज राधिका से कह तो दिया था कि वह चाहे तो घर चली जाए, लेकिन आज उसे राधिका के जाने के नाम से ही मन खिन्न हो रहा था। वो राधिका को जानना चाह रहा था। क्यों जानना चाह रहा था, ये तो वो भी नहीं समझ पा रहा था। राज ने अपना सिर हिलाया और खुद से ही बोला, मैं इस लड़की के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ। लगता है ये भी इसकी चाल है, मरने का झूठा नाटक करके मुझसे ज़्यादा पैसे लेना चाहती है। आखिर आजकल की औरतें तो होती ही ऐसी हैं, पैसा मिल जाए तो इनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। राज ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। तभी सोनू खाना लेकर आ गया तो राज ने उसे घूर कर देखा। सोनू ने डरते हुए कहा, सर, वो राधिका मैम ने भिजवाया है। राज कुछ देर पहले राधिका को ही सोच रहा था। एक बार फिर राधिका का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वह खड़ा होकर बोला, इस लड़की को बाहर निकालो यार, ये अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये। राज आगे बढ़ गया तो सोनू भी घबरा कर उसके पीछे चल दिया। राज हमेशा से अकेला ही रहा है। माता पिता तो बचपन में ही उसे अलविदा कह दिए थे। कुछ वक्त तक दादाजी साथ थे, लेकिन वे भी बीमार हो गए और राज फिर अकेला हो गया। अब जब राज की जिंदगी में राधिका आ गई है तो राधिका के हर वक्त उसके आसपास रहने से राज को चिढ़ होने लगी थी। वो उसे पास भी रखना चाहता था और दूर भी करना चाहता था। अक्सर अकेले रहने वाले लोग अपने आसपास ज़्यादा वक्त तक लोगों के रहने से असहज महसूस करते हैं। राज के साथ भी यही हो रहा था। उसने राधिका से शादी इसलिए की थी ताकि वह एक बच्चा पा सके। उसे नहीं पता था कि किसी के आ जाने से उसके साथ रहना ही होगा। हाँ, अगर राधिका की जगह कोई और लड़की होती तो शायद राज को ज़्यादा परवाह नहीं होती। राज ऐसी ही लड़की चाहता था जो अपने काम से काम रखे और एक बच्चा देकर चली जाए, लेकिन राधिका उन लड़कियों में से नहीं है।
वो इन सब बातों से दूर है। राधिका एक कमज़ोर सी डरी सहमी रहने वाली लड़की है। अगर राज उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता है तो वो भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देना चाहती थी। राधिका ने सोनू के हाथों राज के लिए खाना भिजवा दिया। राधिका को राज ने बचाया था, इसीलिए राधिका चाहती थी कि अब वह अपने आप को बिजी रखेगी और ऐसे ख्याल दिमाग में न लाए। उसने राज के साथ साथ घर का ख्याल रखने की ठान ली थी, इसीलिए अब वो एक कुशल गृहिणी की तरह सब काम निपटा कर ही रूम में जाना चाहती थी। उसने राज के लिए खाना भिजवा दिया। दादाजी को भी पहले ही सोनू के हाथों खाना खिलवा चुकी थी। अब वो खुद भी खाना खाना चाहती थी, इसीलिए वो हाथ धोने के लिए मुड़ी ही थी कि राज पर उसकी नज़र पड़ी। राधिका ने देखा एक दो नौकर जो उसके साथ काम कर रहे थे वो भी जा चुके थे। राज राधिका की ओर बढ़ रहा था तो राधिका ने एक नज़र राज पर डाली और आगे बढ़ती हुई बोली, मैं आपके लिए खाना भिजवा दिया था, आप यहाँ क्यों आए? कुछ चाहिए था तो मंगवा लेते ना। राधिका पहली बार बिना झिझके बोली थी, लेकिन इस पहली बार में ही उसके साथ जो होने वाला था उसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। राज ने राधिका की बाजू को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बनाए रूल्स को तोड़ने की? मुझे खाना डाइनिंग टेबल पर चाहिए होता है, इस ऐसे किसी गंवार की तरह रूम में नहीं। तुमसे दो चार बातें ठीक से क्या कर ली, तुम तो सिर चढ़कर नाचने को तैयार हो गए। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, अभी के अभी तुम्हें जाना होगा, चलो। राधिका को कुछ समझ नहीं आया। उसको कुछ समझ पाती उससे पहले ही राज उसे खींचकर बाहर ले जा चुका था। राधिका राज के कहे शब्दों को याद करके उन्हें समझती, तब तक तो राज उसे घर से बाहर गाड़ी तक ले आया था। राज ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और राधिका को बैठने का इशारा किया। राधिका कुछ कहती उससे पहले ही राज ने गुस्से से कहा, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। राधिका गाड़ी में बैठ गई तो राज ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और दूसरी ओर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी को राधिका के चाचा के घर दौड़ा दिया। कुछ देर तक राधिका कुछ नहीं बोली। जब उसने महसूस किया कि वो उसके चाचा के घर छोड़ने जा रहा है तो उसने राज के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिसे राज ने राधिका की ओर देखा। राधिका ने आंखें बंद की और लंबी सांस लेकर बोली, गाड़ी रोकिए। राज ने घूर कर राधिका को देखते हुए कहा, अभी तुम्हारा घर नहीं आया है। राधिका ने भी राज की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कहा गाड़ी रोकिए। राज ने एक किनारे पर गाड़ी रोक दी तो राधिका ने दरवाज़ा खोलना चाहा, तभी राज बोल पड़ा, कहाँ जा रही हो? राधिका ने राज की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी के सामने से होती हुई राज की ओर आ गई। राज की नज़र तब से राधिका पर ही थी। राधिका राज के सामने आई और बोली, आप मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे ना, तो समझ लीजिए आपने मुझे मेरे घर छोड़ दिया। अब आप जा सकते हैं, मुझे जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊंगी। राज ने पहले तो राधिका को हैरान नज़रों से देखा, फिर हंसते हुए बोला, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम जैसी लड़कियों के तो बहुत से घर होते हैं, कहीं कोई अच्छा सा लड़का मिला नहीं कि उसी का घर तुम्हारा घर बन जाता है। राधिका ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, मिस्टर राज मल्होत्रा, ये आपका घर नहीं है और ना ही मैं आपकी पत्नी हूँ, क्योंकि आज और अभी आपने खुद मुझे छोड़ दिया है, इसलिए अब यह लेक्चर मुझे मत दीजिए। और हाँ, आपको ऐसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी जो एक रात के लिए आपके साथ सोकर आपको आपका वारिस दे देंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरे कुछ अपनों की मेहरबानी है जो आज मैं इस हाल में हूँ। खैर, राधिका ने गाड़ी से हाथ हटाया और थोड़ी दूर होकर राज को रास्ता दिखाकर बोली, जाइए, आज से आप मेरे कोई भी नहीं है। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे खुदकुशी करने से रोक लिया। राज के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से मुड़कर वापस जाने लगा। कुछ दूर जाने पर राधिका के कहे
शब्द उसके कानों में गूंजने लगे जो उसे बेचैन कर रहे थे। इसीलिए उसने गाड़ी रोकी और आंखों को बंद करके बैठा रहा। इधर राज के जाते ही राधिका लंबी लंबी सांस लेने लगी और अपने आप को संभालने लगी। सिर्फ वो ही जानती थी कि राज के सामने इतना बड़ा और कठिन लेक्चर उसने कैसे दिया था। हर वक्त चुप और डरी सहमी रहने वाली लड़की जब कुछ बोले तो उसके लिए अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। राधिका जब राज से यह सब बोल रही थी तब उसे अंदर ही अंदर इतना डर और घबराहट हो रही थी कि उसके पैर कांप रहे थे और जुबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके राज से यह सब कहा और अब राज के जाने के बाद अपने अंदर का डर और घबराहट बाहर निकाल रही थी। राधिका ने राज को वापस तो भेज दिया था, लेकिन अब वह कहाँ जाएगी? उसके पास चाचा के घर के अलावा कोई और ठिकाना नहीं था, लेकिन वहाँ भी वो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसने मन ही मन कसम खाई थी कि चाहे उसकी मौत आ जाए वो इस घर में वापस नहीं आएगी। और यही कारण है कि उसने हिम्मत की और राज के सामने अपनी बात रखी। रात के 10 बजे थे। लोग अपने कामों से घर की ओर जा रहे थे तो कुछ जा चुके थे। राधिका सड़क पर चलने लगी। रायपुर जैसे शहर में रात 10 बजे चलना आम बात थी, इसीलिए राधिका को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने अपने हाथ बांधे और सड़क के एक किनारे पर चलने लगी। रात को शहर में उसके पास एक भी जगह ऐसी नहीं थी कि वो वहाँ जाकर रात गुजार सके। कहाँ जाएगी वो और कहाँ जा रही है, यही सोच सोच कर उसका मन घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो हाथ बांधे चली जा रही थी। इधर राज अपने आप से एक जंग लड़ रहा था। कभी उसे राधिका सही लगती तो कभी वह गलत लगती थी। इसी कश्मकश में वह घर नहीं जा पा रहा था। राज का दिल कहता कि राधिका ही उसके लिए बेस्ट लड़की है, जबकि दिमाग कहता यह लड़कियां भोली भाली बनकर ऐसे ही लड़कों को फांसती हैं। अब राज के दिल और दिमाग में लड़ाई शुरू हो गई। दिल, वो लड़की उन लड़कियों की तरह नहीं है जो पैसों और नाम के पीछे भागती हैं। दिमाग कहता अगर ऐसा होता तो वह उससे शादी ही क्यों करती, और वह कॉन्ट्रैक्ट उसका क्या? दिल कहता कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी बना सकता है, कोई ज़बरदस्ती भी तो कर सकता है। क्या पता किसी ने ज़बरदस्ती साइन करवाई हो। फिर दिमाग कहता ऐसा कुछ नहीं है, उसका चाचा ही उसके साथ ऐसा क्यों करेगा, और एम्प्लॉय है तेरा, तू अच्छी तरह से जानता है उसे, ऐसा नहीं कर सकता वो। फिर दिल कहता और राधिका, उसको भी तो जान गया है ना, कितनी मासूम और डरपोक सी लड़की है, और उसकी बातों से समझ आता है कि वह कितनी सताई हुई है। दिमाग कहता है यह लड़कियां भोलेपन का फेस दिखाकर तो लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। दिल कहता नहीं, राधिका उनमें से नहीं है। दिमाग कहता नहीं, वह ऐसी ही है। राज एक अजीब सी उलझन में उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। इसीलिए उसने गाड़ी को घुमाया और वापस उस ओर चला गया जहां राधिका को छोड़कर आया था। जब राज उस जगह पहुंचा तो राधिका को वहां ना पाकर दर्द सी हंसी हंसकर बोला, लगता है किसी चाहने वाले के साथ चली गई है। राज कुछ देर वहीं रुका और गाड़ी को वापस मोड़कर घर चला आया। जब वह कमरे में आया तो सोनू का लाया हुआ खाना देखकर उसे फिर से राधिका की याद आई और उसके साथ ही गुस्सा भी आया। उसने सोनू को आवाज़ लगाई, लेकिन सोनू नहीं आया तो राज ने खाने की थाली को उठाकर रूम से बाहर फेंक दिया और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। राज ने खुद से कहा, अब जब वह चली गई है तो मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए। राज जैसे ही लैपटॉप खोलकर बैठा, उसका अक्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। राज ने अपने आप को घूर कर देखा और गुस्से से बोला, अब क्या है, तुम्हारे शब्दों पर हंसी आ रही है? चली गई है? वो चली नहीं गई, तू छोड़ कर आया है उसे।
राज ने अक्स ने हंसते हुए कहा। राज, मैं तो उसे उसके घर लेकर जा रहा था, अब वो बीच रास्ते में ही कहीं और चली गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो उस घर में नहीं जाना चाहती जहाँ से उसकी शादी नहीं की गई, बल्कि उसे बेचा गया है। राज के अक्स ने अपने हाथ बांधकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है राज, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अक्स, क्या जितने दिन वो तेरे साथ रही कुछ मांगी उसने? किसी भी चीज़ की मांग की? कहीं गई? अगर उसे जाना होता तो कितने ही मौके थे उसके पास जाने के लिए, और फिर तेरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो कहीं भी आ जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। ये तो उसे भी पता होना चाहिए था। क्या तेरे कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें उसे पता थी? क्या उसने कभी भी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात की? आज जब वो पहली बार एक पत्नी की तरह तुझे खाना दे रही थी, तो तूने उसे घर भेजने की सोची? जब वो नहीं थी तब तुझे किसी अपने की तलाश थी। जब कोई अपना बनकर आया तो तूने उसे बेइज्जत करके बाहर कर दिया। जब अकेले ही रहना था तो शादी ही क्यों की? किसी भी लड़की के साथ एक रात सोकर वारिस ले लेता। राज, लेकिन वसीयत के मुताबिक पत्नी भी होनी चाहिए, और ऐसी वैसी लड़की कभी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। सिर्फ राधिका रह सकती है, क्योंकि वो ऐसी वैसी नहीं है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब वो वह चली गई। आज रात ना जाने वो कहाँ गुजारेगी बेचारी। पता नहीं सुबह तक बचेगी भी या नहीं। दिन में ही उसने मरने की कोशिश की, अब तो पक्का किसी ट्रेन या ट्रक के आगे कूद जाएगी। कल सुबह का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कल एक मासूम और बेचारी लड़की की खबर आने वाली है। ऐसा कहकर राज का अक्स गायब हो गया, और राज के मन को फिर से बेचैन कर गया। इधर राधिका चले जा रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो डर गई, और सामने वाला इंसान बेशर्मी से मुस्कुराने लगा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए